हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये परफेक्ट अफ़गानी शलवार की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, काफ़ी लोगों को अफ़गानी शलवार बनाने में दिक्कत आती है। काफ़ी कंप्लेन रहती है कि अफ़गानी शलवार उनकी फ़िटिंग जो है वो सही नहीं आती या फिर मोरी की साइड से टखनों से ऊपर खिसकती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सभी डाउट्स क्लियर करेंगे। एंड इस शलवार के साथ मैंने ये चाक वाली साइड प्लेटेड कुर्ती बनाई है। इस कुर्ती का वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल ज़्यादा ट्रेंडी फैशन पर पोस्ट कर चुकी हूँ। सो अगर आपको ये कुर्ती डिज़ाइन बनानी है तो इस कुर्ती का जो लिंक है वो पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं अपनी इस वीडियो के टॉपिक पर। तो जी, इस वीडियो में मैंने एक एक चीज़ बहुत ही क्लियरली और बहुत आसानी के साथ समझाया है। बट फिर भी कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आए, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। तो देखिए, ये हमारी शलवार का मेजरमेंट रहेगा। बिल्कुल इन मेजरमेंट से हमारी शलवार रेडी हो जाएगी। अब शलवार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो पहले हम इसको किनारी वाली साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, इसके बाद हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, ये वाली साइड, और यहाँ से ये 4 लेयर है यानी ओपन साइड है। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को बिछा लेना है। अब सबसे पहले हम अपनी शलवार की लेंथ लेंगे। तो जितनी भी चौड़ी हमें मोरी बनानी है उतना ही हम इंची टेप ऊपर की तरफ निकाल देंगे। और अब हम अपनी शलवार की टोटल लेंथ पर मार्क करेंगे। जैसे मैं 37 इंच पर अपनी शलवार की लेंथ रेडी रखूँगी, तो मैंने 37 इंच पर मार्क किया है। सो यहाँ पर आपकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, तो जितनी भी आपको रेडी चाहिए बस उतना मार्क कर लीजिए। इसके बाद रेडी लेंथ में से हम 6 इंच माइनस कर देंगे, क्योंकि 6 इंच की हमारी बेल्ट होगी। तो आपको जितनी भी चौड़ी बेल्ट चाहिए उतना ही कम आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने 6 इंच कम करके मार्क कर लिया है। अब ये चेक कर लेंगे ये कितना आया है। सो यहाँ से ये हमारा लगभग 30 इंच आया है। मैंने 1 इंच और प्लस कर लिया है मार्जिन के लिए। तो ऊपर और नीचे से आधा इंच ये दबाव में जाएगा, तो इसलिए हम 1 इंच ऐड कर लेंगे। अब टोटल जितना भी आएगा उसको हमने आगे मार्क कर लेना है। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर मार्क करेंगे। इसके बाद इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब इस मार्क पर हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये जो फैब्रिक बच रहा है इसमें से हम बेल्ट बनाएंगे। तो इस तरह से इसको हाफ में फोल्ड कर लेंगे और सबसे पहले हम अपनी बेल्ट की लेंथ लेंगे। तो बेल्ट की लेंथ जो है वो अभी यहाँ से 8.5 इंच है। 6 इंच पर हमारी बेल्ट रेडी हो जाएगी। आगे हमारा 2.5 इंच बच रहा है, तो 2.5 इंच में हमारा नेफा और नीचे आधा इंच का मार्जिन चला जाएगा। तो टोटल 2.5 इंच हमारा बेल्ट की लेंथ में खर्च होगा। इसके बाद बेल्ट की चौड़ाई लेनी है, जितना भी हमारा हिप है उसका हाफ करना है एंड उसमें 4 से 5 इंच ऐड कर लेना है। तो बेल्ट की लंबाई मैंने 25 इंच ली है। अब इसको सेंटर में से भी कट कर देंगे। तो ये 2 पार्ट हो गए, फ्रंट और बैक के लिए। तो ये हमारी बेल्ट कट हो चुकी है। इसके बाद ये जो फैब्रिक बचा है ये वाला, ये हम अपनी कुर्ती में डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद हम अपनी क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो क्रॉच की लेंथ हमने यहाँ से लेनी है। सो बेल्ट की जितनी भी रेडी लेंथ है ऊपर हम इंची टेप निकाल देंगे। तो मैं 6 इंच ऊपर निकाल रही हूँ। अब आसन हमें जितना भी रखना है उतना ले लेंगे। सो मैं यहाँ पर 15 इंच पर मार्क कर रही हूँ। ये देखिए, ये 9 इंच आया है। आधा इंच ऊपर नीचे से सिल जाएगा। टोटल ये 8 इंच बचा और 6 इंच की हमारी ऊपर से बेल्ट आ जाएगी। तो टोटल 14 इंच पर हमारा क्रॉच आएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं गोलाई वाला क्रॉच भी आपको मार्क करके दिखा देती हूँ। पीछे की तरफ मैंने 2.5 इंच मार्क करके इस तरह से गोलाई ले ली है। अब आप इस तरह से क्रॉच कट करके भी गोलाई में क्रॉच स्टिच कर सकते हैं, बट मैं क्रॉच में मयानी लगाऊंगी। तो मयानी के लिए मैं इसको गोलाई में कट नहीं करूँगी। अगर आप मयानी नहीं लगाना चाहते तो आप क्रॉच को इस तरह से गोलाई में कट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ से हम अपनी मोरी का मार्क करेंगे। तो मोरी के लिए आप चौड़ाई को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो कम से कम आपको 15 इंच तो लेना ही होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 18 इंच ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पर लगभग 15 से 16 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब इस मार्क को हमने अपने क्रॉस से जाकर मिलाना है इस तरह से। तो ये इंची टेप को तिरछा रखेंगे और ऊपर मिला देंगे। तो ये तिरछा फैब्रिक कट करने के बाद इससे हम मयानी बनाएंगे। सो मैं ये गोलाई में कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मयानी लगानी है। तो पहले हमने ये वाला फैब्रिक कट कर लेना है इस तरह से
और यहाँ सेंटर के नॉचेस लगा लेने हैं फोल्ड वाली साइड में, और ऊपर साइड में भी ये नॉचेस लगा लेने हैं। सो ये कुछ इस तरह से आएगा प्लेट्स के साथ। अब ध्यान रहे मैंने गोलाई में क्रॉच नहीं कट किया है क्योंकि मैं मयानी लगा रही हूँ। तो ये जो फैब्रिक है इसकी 2 लेयर मैं साइड में रख दूँगी और 2 लेयर से मयानी बनाएंगे। तो लेंथ वाली साइड इसको बराबर मिलाकर रखेंगे। इसके बाद आप देख लीजिए क्रॉच की लेंथ कितनी है, उसी के हिसाब से मयानी की लेंथ भी लेनी है। तो इस तरह से चेक करते हुए हम इसको तिरछा करके फोल्ड कर लेंगे और नीचे से जितनी भी चौड़ाई आएगी वो पूरा ले लेंगे। अब यहाँ से हल्की सी गोलाई देकर कट करेंगे और फिर ऊपर की साइड से इसको तिरछे में कट कर लेंगे। कट करने के बाद एक बार चेक कर लेंगे, थोड़ी बहुत अगर लेंथ ज़्यादा है तो उसको ऊपर से ट्रिम कर देंगे इस तरह से। सो ये हमारी मयानी कट हो चुकी है, कुछ इस तरह से आएगी, ये देखिए। एंड गाइज़ अगर आप ये मयानी गोलाई वाले आसन में कट करके लगाना चाहते हैं तो उसमें भी ये आसानी के साथ लग जाती है। बट अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप इस तरह से सीधे में ही मयानी लगाएं। अब इनको लगाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो एक पार्ट ले लेंगे हम शलवार का और उसमें ही हम ये दोनों मयानी अटैच करेंगे। तो इस तरह से यहाँ रख कर हमने ये एक सिलाई लगा देनी है आधा इंच का दबाव लेकर, एंड उसके ऊपर हम अपना दूसरा वाला पार्ट रखेंगे, दोनों की सीधी तरफ अंदर रहेगी। और इसकी भी ये क्रॉच वाली साइड हम मयानी के ऊपर रखते हुए आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा देंगे। इसी के साथ हम अपनी बेल्ट भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए बेल्ट के दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम आधा इंच का दबाव लेकर दोनों जो सिरे हैं वो पूरी तरह से बंद करके सिलाई कर लेंगे और यहाँ से नेफा फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मयानी भी हमने लगा दी है और ये कुछ इस तरह से दिखेगी। मयानी लगाने के बाद भी मैंने ऊपर से एक सिलाई लगा दी है ताकि जो हमारी मयानी है वो अच्छे से मजबूती के साथ स्टिच हो। और साथ ही साथ हमने इसकी बेल्ट भी रेडी कर ली है। सो बेल्ट में हमने दोनों जॉइंट लगा दिए हैं, ये देखिए। तो ये दोनों जॉइंट फ्रंट और बैक में आएंगे। जॉइंट लगाने के बाद हमने इसका नेफा फोल्ड कर लिया था 2 इंच का और उसमें हमने थोड़ा सा जगह ओपन रखी है जहाँ से हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। अब बेल्ट को शलवार के साथ कैसे अटैच करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए ये सिलाई वाला जो हमारा पॉइंट है वो एक दूसरे के सामने रखेंगे, ये हमारे सेंटर हैं और इनके सामने हम मयानी का पॉइंट रखेंगे और जो प्लेट्स हैं वो मयानी की साइड में आएंगी इस तरह से। यानी प्लेट्स का जो डायरेक्शन है वो मैं मयानी के साइड में रखूँगी और ये साइड के जो हमने नॉचेस लगाए थे कटिंग के टाइम वो बेल्ट के यहाँ पर आने चाहिए। सो इस तरह से हम यहाँ पर ये छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेंगे। तो मैंने देखिए प्लेट्स डाल ली है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने प्लेट्स कैसे डाली हैं। प्लेट्स का जो हमारा फेस है वो मयानी की तरफ रहेगा। तो ये देखिए आधा इंच चौड़ी मैंने यहाँ पर ये प्लेट्स डाली हैं और इनका डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे को फेस करते हुए यानी मयानी की तरफ। और इसी तरह से हमने बैक साइड में भी ये प्लेट डाली हैं। इनका जो फेस है वो मैंने मयानी की तरफ रखा है, यानी जितनी प्लेट्स हमारी फ्रंट में आई हैं उतनी ही हमारी बैक में आएंगी। सो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इसके बाद हमने इसमें जो नेफा है वो उसमें इलास्टिक इंसर्ट करके अपनी बेल्ट लगा लेनी है। सो ये हमारी शलवार जो है वो इतनी रेडी हो गई है, ये देख सकते हैं आप। इलास्टिक मैंने अपनी कमर के हिसाब से ली थी, जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उससे हमने 4 इंच कम लेकर इलास्टिक की लेंथ ली है, यानी 28 इंच की लेंथ पर मैंने इलास्टिक ली है। अब मोरी बनाने के लिए मैंने 2 इंच चौड़ी कैनवास को 3 इंच चौड़ी कुर्ती के फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। सो इस तरह से कैनवास मैंने ये 2 इंच ली है क्योंकि शलवार की लेंथ में से मैंने 2 इंच माइनस किया था। और इस तरह से मैंने जो इसकी लंबाई है वो 15 इंच ली है। तो कुर्ती का फैब्रिक हमारे पास ज़्यादा नहीं था इसलिए मैंने 3 इंच चौड़ी ये 2 पट्टियाँ ली हैं। अब इन दोनों को इस तरह से यहाँ रखेंगे और जिस साइड से हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है सो यहाँ से हमने इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। इसके बाद इसको इस तरफ हमने टर्न कर देना है, यानी सीधी तरफ ले आना है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो आप बिना जॉइंट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए एक साइड से हमने फैब्रिक कैनवास की तरफ फोल्ड कर लिया है और एक साइड से नहीं किया है। अब इनके सेंटर में हमने मार्क करना है। सो जो भी इसका सेंटर होगा वो हमने मार्क कैसे करना है, देखिए ये इसका सेंटर है। और इसी तरह से हमने शलवार का जो मोरी था इसके सेंटर में भी नॉचेस लगाए थे, तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने इस तरह से रखना है। जो मोरी का फैब्रिक है वो सीधी साइड ऊपर है और शलवार का जो फैब्रिक है उसकी भी सीधी साइड ऊपर है। अब यहाँ से हमने
लगभग 1.5 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए प्लेट सेट करनी है। तो वो कैसे करनी है मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से रखेंगे और जितनी हमारी शलवार की फिटिंग आएगी मोरी की वहाँ हमने सीधा सिल देना है। इसके बाद प्लेट्स डालने के लिए देखिए ये हमारी जो मयानी है उसकी तरफ हमने इस तरह से डायरेक्शन लेकर प्लेट डाली थी। सो मोरी में भी हम वही डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। सो देखिए ये हमने प्लेट आगे की तरफ फेस करते हुए डाला है, जिस तरफ हमारी ऊपर बेल्ट के साथ प्लेट डली है बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ भी डालेंगे। तो ये प्लेट हम आधा इंच की गहराई पर डाल रहे हैं। इसके बाद जो सेंटर आएगा वो हम एक दूसरे के सामने रखेंगे इस तरह से। सो यहाँ तक हमने प्लेट का डायरेक्शन आगे की तरफ किया है। इसके बाद यहाँ से प्लेट का डायरेक्शन चेंज करेंगे इस तरफ। तो यहाँ देखिए ये दूसरी साइड के मयानी है यानी बैक साइड की। सो इन प्लेट का डायरेक्शन इस तरफ को है, तो मयानी की तरफ को है इनका डायरेक्शन। तो अब हमने मोरी की जो प्लेट है उनका डायरेक्शन अपनी तरफ को लेना है इस तरह से। और इनका गैप जो रहेगा वो सबका बराबर रहेगा, गहराई भी बराबर रहेगी। बस यहाँ पर आपका जितना भी आपने मोरी ली है उसी के हिसाब से प्लेट्स कम ज़्यादा हो सकती हैं। और एंड में आकर मैं 1.5 इंच बिल्कुल सीधा सिल दूँगी क्योंकि इतना लगभग ये हमारा दबाव में चला जाएगा। इसके बाद देखिए अब हम इसको सीधी तरफ इस तरह से टर्न कर देंगे और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक धागे वगैरह होंगे वो अंदर की तरफ कवर करते हुए किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। सो बस इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगानी है सभी प्लेट्स को सेट करते हुए। तो ये हमारी मोरी रेडी हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। तो ये इस तरफ से आई है और ये इस तरफ से आई है, दोनों का फेस अलग अलग है। अब हमने इसमें फ़िटिंग लगानी है तो हाफ़ में फ़ोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हमने जितनी भी मोरी रखनी है उसके हिसाब से फ़िटिंग लगाएंगे। तो मैं 6 इंच पर ये फ़िटिंग लगाऊंगी, तो मार्क करके ऊपर मिला देंगे और यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। 3 से 4 सिलाई लगाकर सिलाई को अच्छे से लॉक कर देंगे। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हुए हम सिलाई का जो दबाव है वो 1.25 इंच रखेंगे और यहाँ जो मयानी वाला जो हमारा सिलाई है वो एक दूसरे के सामने रखेंगे इस तरह से। एंड इस सिलाई को हम दूसरी साइड में ले आएंगे और दूसरी साइड की जो मोरी है उसमें भी मैं 6 इंच का मार्क करके सिलाई कर दूंगी। तो बस इसी के साथ जो हमारी अफ़गानी शलवार है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस शलवार के साथ जो मैंने ये चाक वाली साइड प्लेटेड कुर्ती बनाई है सो इसका वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। इस कुर्ती और शलवार को आप समर में एक बार ट्राई ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपकी ये कुर्ती और शलवार कैसी बनी है। सो गाइस कुर्ती का जो लिंक है वो आपको यहाँ एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपने अब तक ये वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।